मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12 की मैथ में संबंध के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि सिद्ध कीजिए कोई सेट ए दिया हुआ है, रिलेशन आर इस तरह से है, इसमें आर में क्या है, तुल्यता संबंध है, और यह भी प्रमाणित करना है कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और 2, 4 के अवयव भी एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के सभी अवयव से संबंधित नहीं है। तो इस पर हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें ये सिद्ध करना है कि इसमें क्या है, तुल्यता संबंध है कि नहीं। तो कोई भी हम यह जानते हैं कि कोई भी संबंध तुल्यता संबंध होगा जब उसमें स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा तथा संक्रामक संबंध होगा, तो हम कहेंगे कि दिए गए रिलेशन में और दिए गए सेट पर ये क्या है, तुल्यता संबंध है। तो हम देखते हैं, तो हम एक एक देखेंगे। जैसे सेट आपको ए दिया हुआ है, ए में दिया है 1 to 5, इसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 है, और रिलेशन दिया है ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी एक सम संख्या है। अब इसको हमें प्रूफ करना है कि इसमें तुल्यता संबंध है। तो स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखाने के लिए हम इसको जानते हैं कि कोई संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है जब ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग टू सेट ए। तो डेफिनेशन से हम आए तो ए बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब है कि ए माइनस ए ये भी कहाँ बिलोंग करेगा, इसमें, इसके डिफिनीशन से। और यह क्या है, एक जीरो संख्या मिल रही है, और जीरो क्या है, एक सम संख्या है। तो इस तरह से हमने देखा कि आर में क्या है, स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरा हमें संबंध देखना है, सम्मित संबंध। तो कोई संबंध आर सम्मित कहलाता है जब ए बी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग टू आर। यह इसकी डिफिनीशन हो गई, जहाँ ए बी किसी सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। सेट ए में जो 5 एलिमेंट है उसमें से कोई भी अगर हम लेते हैं तो हम कुछ भी ले सकते हैं। इसमें ए बी बिलोंग टू आर, तो डिफिनीशन कह रहा है के बी बिलोंग टू आर, तो इसका मतलब ए माइनस बी एक सम संख्या है, सम है। तो ए माइनस बी जब सम है तो बी माइनस ए भी सम होगा। हम 2 में से 4 को घटाएं या 4 में से 2, दोनों क्या होंगी, एक सम संख्या ही मिलेगी। मॉड है तो सब पॉजिटिव मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी ए भी बिलोंग करेगा आर में। तो आर में क्या है, सम्मित संबंध है। तीसरा संबंध हमें संक्रामक ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाना है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन की डिफिनीशन ये होती है कि कोई संबंध आर संक्रामक कहलाता है जब ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर, तो और इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग टू आर हमें प्रूफ करना है। तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी तथा बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसमें ए बी बिलोंग टू आर, तो इसके डिफिनीशन से ये हो गया मॉड ऑफ ए माइनस बी एक सम संख्या तथा बी माइनस सी एक सम संख्या। अब दो सम संख्याओं का योग जब भी हम करेंगे तो एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। जिसका योग हमने किया और एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। और इस तरह से इसमें हमने देखा कि यह जो है मॉड ऑफ ए माइनस सी भी मिल गया हमें सम संख्या। और हम ये प्रूफ कर दिए कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तथा बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, इम्प्लाइज दैट ए सी भी बिलोंग करेगा आर में। तो इस तरह से हमने देखा कि आर में क्या है, संक्रामक संबंध है। तो अगर किसी संबंध में स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों संबंध उपस्थित हो तो हम कहेंगे कि आर में क्या है, तुल्यता संबंध है। यह हमने प्रूफ कर दिया कि दिए गए सेट ए इक्वल टू 1 to 5 में और इस रिलेशन के लिए क्या है, तुल्यता संबंध है। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि 1, 3, 5 है, इसके प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है। मतलब 1, 3, 5 के जो अवयव हैं, यह जो उसकी डिफिनीशन रिलेशन दिया हुआ है उससे ये इसको ये फॉलो करता है। तो 1, 3, 5 में हम अगर 2 एलिमेंट लें, 1, 3 मॉड ऑफ 1 माइनस 3 कर दें, 1 माइनस 5 कर दें, 3 माइनस 5 कर दें, तो सबका जो भी अंतर आ रहा है एक सम संख्या ही प्राप्त हो रही है। ये सम संख्या प्राप्त हो रही है। जो भी इसका हम अंतर निकाल रहे हैं तो ये हमें क्या मिल रहा है, यह एक सम संख्या ही
प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 135 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ये भी बात मेरी प्रूफ हो गई। फिर अगला बात कहता है कि 24 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो 24 में दो ही अवयव हैं, तो इसके एलिमेंट को अगर हम माइनस करते हैं 2 - 4 तो ये भी 2 आ जाएगा। 2 क्या है? एक सम संख्या है। तो इस तरह से हमने ये कह दिया कि 24 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब अगला कह रहा है कि 135 के सभी अवयव और 24 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो हम इसके एक अवयव लें 1 - 2 तो यह एक सम संख्या नहीं प्राप्त होगी। 1 - 4 लें तब भी -3 आ जाएगा, 3 तो ये भी सम संख्या नहीं है। 3 - 2 करें तब भी एक विषम संख्या मिल जाएगी। 5 - 4 करें तब भी एक विषम संख्या मिल जाएगी। तो इस तरह से हम ये सिद्ध कर दिए कि 135 और 24 के सभी अवयव क्या हैं? एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। तो इस तरह से ये हमने प्रूफ कर दिया कि दिए गए सेट A = 1 2 3 4 5 और दिए गए रिलेशन में तुल्यता संबंध है। और दूसरी चीज़ 135 के प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, 24 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन 135 तथा 24 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। ये हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है कि कोई भी सेट ए, 9 में क्वेश्चन आपको दिया है कि सेट ए एक इस तरह से है 0 से लेकर के 12 तक, और रिलेशन दो सवाल क्वेश्चन बनाया हुआ है। रिलेशन आपको पहले रिलेशन में दिया है कि मॉड ऑफ A - B 4 का गुणज है, और दूसरे में प्रूफ करना है कि A और B के लिए। तो हम इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। और सेट आपको A दे दिया है किसी पूर्णांक के लिए 0 से 12 तक। तो 0 से 12 तक है, तो इसमें सेट A में क्या होगा? 0 से लेकर के 12 तक के एलिमेंट होंगे। अब इसमें अगर हम रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन इस तरह से बनाना है कि इनका डिफरेंस 4 का गुणज हो। तो कोई भी दो संख्याएं हैं तो इसका अगर हम ये अंतर करें तो ये 0 मिलेगा। 0 क्या है? 4 का गुणज है। तो सभी अवयव का जैसे 0 0 1 1 2 2 ये तो बनेगा ही रिलेशन। इसके अलावा 0 4 4 0 0 8 4 0 भी होगा, इसका उल्टा भी हो जाएगा। और 0 8 8 0 0 12 12 0 इस तरह से भी एलिमेंट बनेंगे। उसके बाद 1 5 2 5 इसका भी डिफरेंस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 का गुणज। तो इस तरह से आप जो है रिलेशन बना लेंगे। अब स्वतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो भी सेट दिया हुआ है उसके सभी अवयव का संबंध स्वयं से होना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि 0 0 भी बिलोंग कर रहा है आर में, 1 1 भी बिलोंग कर रहा है आर में, 2 2 भी कर रहा है। जितने भी एलिमेंट हैं उसका स्वयं के साथ संबंध है। तो कोई संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है जब ए बिलोंग टू आर। तो ये कर रहा है तो इसमें क्या है? आर में स्वतुल्य संबंध है। फिर सममित संबंध के लिए सममित संबंध, कोई संबंध आर सममित कहलाता है जब ए बी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग टू आर। मतलब कोई भी आपको ऑर्डर पेयर दिया हुआ है तो अगर 0 4 है तो 4 0 भी है, 0 8 है तो 0 8 भी है। तो जो भी एलिमेंट है उसका उल्टा भी अगर उपस्थित है तब हम कहेंगे कि इसमें क्या है? सममित संबंध है। तो ए बी बिलोंग टू आर, इसकी डिफिनीशन क्या हो गई? इसको हम थ्योरेटिकली ऐसे भी दिखा सकते हैं, मॉड ऑफ A - B 4 का गुणज। A - B जो है 4 का गुणज है तो B - A भी क्या होगा? 4 का गुणज ही होगा। और इस तरह से हम ये दिखा दिए कि बी ए बिलोंग टू आर। रिलेशन में भी हमने जो सेट बनाया हुआ है देखा है, 0 4 है तो 4 0 है, मतलब जो संख्या है उसका उल्टा भी करेंगे तब भी डिफरेंस हमें 4 का गुणज ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इसमें क्या है? आर में सममित संबंध है। तीसरा संक्रामक संबंध। तो कोई संबंध आर संक्रामक कहलाता है डिफिनेशन से ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर। तो ए बी बिलोंग टू आर तो इसकी डिफिनेशन हो गई कि A - B 4 का गुणज, और इसका डिफिनेशन तथा B - C 4 का गुणज। दो संख्याएं हैं, यह संख्या 4 का गुणज है, दूसरी संख्या भी 4 की गुणज है। तो इन दोनों का जब हम योग करेंगे
तब वो भी तो 4 का गुणज ही होगा। तो इन दोनों का योग कर दीजिए और ये हमें प्राप्त हो गया, ये भी क्या है, 4 का गुणज। क्योंकि हम जानते हैं कि दो संख्याएं हैं, दोनों संख्या अगर 4 का गुणज है तो उनका योग भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। और इस तरह से हम ये दिखा देंगे कि a माइनस सी क्या है, 4 का गुणज और ए सी बिलोंग टू आर। तो इस तरह से हमने देखा कि आर में क्या है, संक्रामक संबंध है। तो इसमें दिए गए रिलेशन के लिए जो है स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों संबंध इसमें उपस्थित हैं। तो इस तरह से हम कह देंगे अतः आर में क्या है, तुल्यता संबंध है। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला जो है वो दिया हुआ है। सेकंड वाले में आपको आर दिया हुआ है ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी के लिए दिखाना है। तो स्वतुल्य आप स्वयं सिद्ध कर सकते हैं इसको। स्वतुल्य संबंध होने के लिए कोई भी संख्या स्वयं के बराबर होती है। तो अगर ए बिलोंग कर रहा है आर में तो इम्प्लाइज दैट हम ये लिख सकते हैं ना, ए बराबर ए, कोई भी संख्या स्वयं के बराबर होती है, अतः आर में क्या है, स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। दूसरा हमें देखना है आर में सममित, तो सममित संबंध भी है। क्यों? क्योंकि अगर ए बी, अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं ए बी बिलोंग टू आर, इसका मतलब हमें दिया है ए बराबर बी। जब ए बी के बराबर है तो बी भी तो ए के बराबर होगा। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि बी ए बिलोंग टू आर और आर में क्या है, सममित संबंध है। सममित संबंध है। तीसरा संक्रामक संबंध को भी आप इसी तरह से सिद्ध कर लीजिए। संक्रामक संबंध तो ये भी है। अब संक्रामक संबंध क्या कहता है कि ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर। तो इसकी डिफिनेशन से ए बराबर बी है तथा बी बराबर सी, इससे हो जाएगा। तो ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए तो सी के बराबर होगा ही। इस तरह से हम कह देंगे कि ए सी बिलोंग टू आर और आर में क्या है, संक्रामक संबंध है। तो तीनों संबंध इसमें उपस्थित है। तो हम कह देंगे अतः क्या है, आर में तुल्यता संबंध है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल है और आप तुल्यता संबंध से संबंधित क्वेश्चन जो है डिफिनीशन आपको ध्यान में रखते हुए उसको जो है प्रूव कर लेना है। तो इस तरह से हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखा। आगे क्वेश्चन बच्चे आप सॉल्व करिए, जिस क्वेश्चन में भी दिक्कत होगी आगे फिर बताया जाएगा। धन्यवाद।